आज हम जानेंगे, ये आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है आपके लिए, कि वास्तव में जो हम कलर देखते हैं वो रियल में होते हैं क्या वो कलर, कि हमें कोई चीज़ क्यों कलरफुल दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है, उसके क्या क्या कारण हैं और किस वजह से। बेटा देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि जो सनलाइट है, जो सनलाइट आपको मालूम है वो कैसे कलर की है, वाइट कलर। कैसे कलर की है, वाइट। जिसे हम वाइट मानते हैं, वाइट को सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण आती है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये वाइट कलर की जो प्रकाश किरण आ रही है, अगर इसे हम एक प्रिज्म में से निकालें, इसमें से निकालें प्रिज्म, एक प्रिज्म में से इसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर। ये 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वो जो 7 कलर्स हैं, वो 7 कलर्स हमें गिव योर, मैं यहां लिख रहा हूं इसे, गिव योर। V for violet, I for indigo, blue, green, yellow, orange एंड रेड। ये 7 कलर मिलकर क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएंगे, स्पेक्ट्रम। तो जो वाइट, जो लाइट की जो रे है, वो एक्चुअली 7 कलर से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, अब हमें कलर दिखाई कैसे देते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। इस अर्थ पर मान लीजिए ये एक प्लांट है। क्या चीज है, एक प्लांट। ठीक है, प्लांट में आपको जो ये पोर्शन है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन। कैसा दिखाई देता है, ग्रीन। सूर्य से, सन से जो रेज आ रही हैं, जो रेज आ रही है, मान लीजिए ये कलर आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, व्हाइट। कैसी रे आ रही है, व्हाइट लाइट रे आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानते हैं क्या चीज है, क्लोरोफिल। वो सभी तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सिर्फ एक प्रकाश को वो अवशोषित नहीं करता। तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो रेज आ, इसको ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। वो कौन सी वेवलेंथ वाली है, ग्रीन। कौन सी वेवलेंथ वाली है, ग्रीन। इसलिए हम जब इसे देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का हमको दिखाई देता है। तो इसलिए यानी एक्चुअल में जो व्हाइट प्रकाश है, ये जितने सब्सटेंस है अलग अलग कलर के हमको दिखाई देते हैं, उनका मेन कारण है कि कौन सा सब्सटेंस किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हम अब नेक्स्ट बात लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे जो हेयर्स हैं, हेयर हैं, अगर हम हेयर का टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हेयर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हेयर काटते हैं, तो हमें इस तरह इसमें 2 रीजन दिखाई देते हैं। जो मिड रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। ठीक है, और बाहर का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज कोर्टेक्स। ठीक है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, और सेलुलर स्ट्रक्चर में इसमें क्या चीज है, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के अंदर एक पिगमेंट भरा हुआ है, दैट इज नोन एज मेलानिन। इनमें पिगमेंट भरा हुआ है, दैट इज नोन एज मेलानिन, जो हमारी स्किन को कलर भी देता है। ठीक है, अगर सनलाइट यहां पर आ रही है, सोर्स नहीं है किसी भी वेवलेंथ का, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। इसलिए जो डार्क होता है,
डार्क जहां पर होगा, अगर रूम में लाइट चली गई तो सब चीज आपको कैसी दिखाई देंगी? ब्लैक दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? ब्लैक। अब आप सोचोगे कि जो हेयर है व्हाइट दिखाई देते हैं। जब इन सेल्स में से मेलानिन क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया या नहीं है, मेलानिन खत्म हो गया, तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी रेज है वो एज इट एज रिफ्लेक्ट हो रही है। तब इस कंडीशन में अगर वो पूरी की पूरी एज इट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमको जो हेयर है वो कैसे दिखाई देंगे? वाइट दिखाई। इसी तरह इस धरती पर जो भी कलर है, जो भी कलर के बारे में हम बात करते हैं, कुछ भी, अगर सनलाइट ब्लू को एब्जॉर्व नहीं कर रहा, ब्लू को, जैसे हमारे जो बादल हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट से आने वाली जो वाइट रेज हैं इसे वो एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए हमको यही रेडिएशन आती हुई, यही जो लाइट है आती दिखाई देती है। इसलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? ब्लू दिखाई देते हैं। एक्चुअल में इस धरती पर जितने केमिकल हैं उनका कलर होता ही नहीं है, वो कलरलेस हैं। वो सिर्फ उनका कलर आ रहा है किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्ब ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके अकॉर्डिंग ही वो हमें कलर, जो उसको वो एब्जॉर्व नहीं करेंगे वही उस चीज का क्या दिखाई देगा? हमको कलर दिखाई। तो देखिए, किसी सनलाइट को या हम आसपास की चीजों को देखने के लिए जो हमें सेंसरी ऑर्गन है तो वो है क्या? आईज, हमारी आईज। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास में आपको आईज की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या करूंगा? बताऊंगा। तो देखिए, अगर आई हम देखते हैं तो एक्चुअल में आईज हमारा जो फेस है इसमें यहाँ इस जगह पर ये ऑप्टिकल जो गैप होता है, इनके अंदर बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट है। अब हम आई की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, आई जो है वो 3 लेयर से, वो एक लिक्विड फिलअप हुई बॉल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए, ये आईज में जो सबसे बाहर का जो इसमें कवर है, जो लेयर है, दैट इज नोन एज स्क्लेरेटिक लेयर। ये सबसे बाहर की लेयर है। अब देखिए, इसमें कमाल की बात ये है कि आंख जो हमारी आई बॉल से बाहर वाला जोन है, लगभग यहाँ से यहाँ तक 1/5 पार्ट मान लीजिए बाहर है, उसमें भी यहाँ से और यहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट है। क्या चीज है ये? ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया, क्योंकि इसी जगह से जो सनलाइट है वो हमारी आईज के अंदर क्या होती है? एंटर होती है। दूसरी जो लेयर है वो मस्कुलर, बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, सॉरी मस्कुलर बोला मैंने, वो वेस्कुलर है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो आई को न्यूट्रिशन देती हैं। तो इस जगह पर इसे हम कोराकोइड लेयर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कोराकोइड लेयर। मैं यहां लिख देता हूं, कोराकोइड लेयर। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्तक पटल। क्या कहा जाता है? रक्तक पटल। और जो बाहर वाला जो ये पटल है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, इसे कहा जाता है दृढ़ पटल या स्क्लेरेटिक लेयर। आपको एक कमाल की बात और बताऊं, इस पर 6 टाइप की मसल्स लगी होती हैं जो आईज को इधर उधर घुमाने का क्या करती हैं?
काम करती हैं। और ये जो मसल्स हैं दीज आर नोन एज रेक्टस एंड ओब्लिक। जो सीधी सीधी हैं वो रेक्टस और जो टेढ़ी हैं वो क्या कहलाती हैं, ओब्लिक। अब जो ये मसल्स हैं इनका फंक्शन है क्या, आंखों को इधर उधर घुमाने का। अगर एक भी मसल खराब हो जाए तो भेंगापन, स्ट्राबिस्मस, कौन सा डिजीज हो जाएगा, भेंगापन। जैसे व्यक्ति देखता कहीं और है और उसको वो बात किधर और करता है और देखता कहीं और है। अब देखिए इसमें, अब इससे जो आगे का भाग है ये कोरोइड जो लेयर है, यहाँ पर ये आगे बढ़कर इससे कॉर्निया से दूर हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। ये किस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो आंख में जाने वाले जो सनलाइट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है। अब जो तीसरी लेयर है, तीसरी जो लेयर है वो सबसे इंटरनल लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर फोटो बनता है, जिस पर फोटो क्या है, बन रहा है, जिस पर फोटो बन रहा है। और दिस इज नोन एज रेटिना। दिस इज नोन एज रेटिना। ये सबसे इंटरनल लेयर है जो नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स की बनी होती है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर में ये सेंसरी है, ये सेंसरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेटिना, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल, दृष्टि पटल कहते हैं, क्योंकि जो फिल्म है वो यहीं जाकर बनेगी। अब इसमें कमाल की बात यहाँ पर ये है कि जहां ये एंड करती है, जहां ये आइरिस के पास आती है, तो वहां पर इसमें इस तरह की एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। अब ये सिलियरी बॉडी का अपने आप में फंक्शन है, आपको बता दूं। इससे आगे यहाँ पर जुड़ा हुआ है भैया, यहां से इस तरह के रज्जुक निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं नीलम्बन रज्जुक। क्या बोलेंगे इनको, नीलम्बन रज्जुक, या लिगामेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। और ये कौन सी बॉडी है, सिलियरी बॉडी। ठीक है। अब इन रज्जुकों के साथ ये रज्जुक यहाँ पर जोड़ के रखेंगे भैया, किसको, लेंस को। यहाँ पर इसके साथ एक उभयोत्तर लेंस क्या है, जुड़ा हुआ है, जो इस दृष्टि पटल पर क्या बनाएगा, फोटो बनाएगा, जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है। तो एक आई की स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 3 लेयर्स हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। ठीक है। आगे की स्ट्रक्चर में ये चीज क्या है, लेंस। क्या चीज है, लेंस है। अब यहाँ एक लिक्विड इसके अंदर जो भरा हुआ है, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। जो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इस जगह भरा हुआ है, और एक इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है। यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है ये। और यहाँ जो भरा हुआ है इसको हिंदी में तेजोजल भी कहा जाता है। और यहाँ जो भरा हुआ है दैट इज नोन एज एक्वस विट्रियस। एक्वस विट्रियस, जिसको काचाव द्रव, दोनों ही ट्रांसपेरेंट द्रव हैं जो इसकी शेप को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ऐसा है जहां सबसे बेस्ट क्वालिटी का फोटो बनता है, दैट इज नोन एज मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया। अब एक कमाल की बात और भी है, ये सारा जो दृष्टि पटल है इसके बैक साइड में छोटे छोटे न्यूरॉन्स की एंडिंग है। और ये न्यूरॉन्स की जो एंडिंग है इसको ओरा सेरेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरा सेरेटा। और ये सब न्यूरॉन्स मिलकर वो इस आईज में से बाहर निकलती हैं एज ए नर्व, और दैट नर्व इज नोन एज, और ये ब्रेन तक ले जा रही है फोटो के सेंसेशन को, इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व, जो आंखों में जो भी फोटो बन रहा है उसको कहां तक लेके जा रही है, ब्रेन तक।
अब एक कमाल की बात यह है कि जिधर से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, अगर यहाँ पर आंख का लेंस कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और यहाँ फोटो बने तो यहाँ कभी भी फोटो, वो व्यक्ति अंधा हो जाएगा, वो फोटो नहीं बनेगा। इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट। और सबसे अच्छा जो फोटो है वो इस एरिया में बनता है, जिसे हम येलो स्पॉट बोलते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का इसमें, जिसमें भी सबसे सुपर क्लास का बनता है, जो मैकुला लुटिया पर बनता है। देखिए आईज में इसके साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स और होती हैं, उन्हें मैं दिखा दूं यहाँ पर, कि बाहर की तरफ यहाँ ऊपरी पलक पाई जाती है, जो यहाँ तक इसके ऊपर ऐसे चढ़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ से इसमें हेयर्स निकल रहे हैं, दोनों साइड में ही इस तरह की चढ़ रही हैं। ठीक है, ये जो रेड रेड मैंने यहाँ लेयर दिखाई है, दैट इज नोन एज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और ये जो बाहर है ये हमारी पलक है। क्या चीज है? पलक हैं, जिन्हें हम आईलिड्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? आईलिड्स कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें यहाँ पर इसमें इस तरह के हेयर्स निकले होते हैं, जो आंख में जाने वाली मिट्टी, धूल मिट्टी को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भैया आई की स्ट्रक्चर है और 10th लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो डायग्राम है वो कैसे, यानी जो फोटो है वो हमारी आईज में कैसे बनता है। आगे फर्दर एजुकेशन में आप इस रेटिना की भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ठीक है, कि क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो ये जो आइरिस है और दूसरा ये जो निलंबन रज्जु के लिगामेंट्स हैं, ये जो इस लेंस को एडजस्ट करते हैं, और दिस एडजस्ट की जो पावर है वो कहलाती है एक्कोमोडेशन। मुझे यही बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका डायग्राम चाहिए, जिसे कहते हैं एक्कोमोडेशन पावर। मैं इसको आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। एक्कोमोडेशन पावर, देखिए जब हम सनलाइट की तरफ देखते हैं, कहां देख रहे हैं? सनलाइट की तरफ, तो उस कंडीशन में ये आइरिस रिलैक्स हो जाती हैं और ये इनकी लेंथ बढ़ जाती है, जिससे यहाँ जाने वाला जो सनलाइट है वो कम से कम आंख में जाएगा। ठीक है, जब तेज रोशनी देखते हैं तो ये फैल जाती हैं, और जिससे यहाँ जाने वाला प्रकाश कम से कम हो जाता है, और इस कंडीशन में आंखों की रेटिना को नुकसान नहीं पहुंचता। और जब अंधेरे में देखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती हैं, ये खिंच जाती हैं। अब खिंचने की वजह से ये स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर देखिए सनलाइट में, अगर हम आईज को सामने से देखते हैं तो आप देखोगे ये आइरिस सनलाइट में ये बिल्कुल छोटी हो, ये इतना फैल जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी कि जो इसका बीच का जो स्पेस है ना, वो स्पेस बिल्कुल कम हो गया। और अगर आप डार्क में देखोगे, मैं सेम आइज बना रहा हूं यहाँ पर, डार्क में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल हो गई। बीच का जो स्पेस है, हाँ ये बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज प्यूपिल, तारा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तारा। ये जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब ये आइरिस क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिससे प्यूपिल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये एक पावर है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के होने पर ये सिकुड़ जाता है, जिससे ये स्पेस बहुत कम होता है, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। और जो कि अंधेरे में ये फैल जाता है, पुतली फैल जाती है, तारा या पुतली बोलते हैं इसको, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो भी लाइट अगर है अंधेरे में वो हमारी आंख में क्या हो? पहुंच जाए। ऐसे ही दूर की और पास की चीज देखने के लिए, देखिए अगर दूर की वस्तु देखनी है तो ये जो निलंबन रज्जु हैं ये क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से लेंस की लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंस की लेंथ बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई दे। अगर हम दूर देखें तो आंखों को ऐसे कर लेते हैं ताकि हम आसानी से क्या कर सकें? दूर की वस्तु को फोकस दूरी में ला सकें। और जबकि पास की वस्तु देखनी है तो लेंस बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे पास की चीज दिखाई देने लग जाएगी। तो दैट इज नोन एज एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आईज। दैट इज नोन एज एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आई। थैंक यू वेरी मच।